सकते हो सामने जो बुर्ज बना हुआ है वहाँ से वो सातों लड़कियाँ कूद करके अपनी जान दे देती। क्यों इस महल को श्रापित महल माना जाता है? क्या वजह रही कि 150 वर्ष में ही इतना खूबसूरत महल जो है वीरान हो गया? सातों लड़कियों की आवाज़ आज भी इस महल में रात के 8 बजते ही चीखने चिल्लाने लगती हैं। इस महल के अंदर आने से क्यों लड़कियां डरती हैं? क्यों 7 बजे के बाद इस महल के अंदर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ जाती हैं? सारी रहस्य कहानी जुड़ी हुई है। आपको यहाँ ऊपर दिख रही होगी एक 7 लड़कियों की मूर्ति बनी हुई है, जो आप ऊपर क्लियर देख सकते हो, जूम में आपको दिखाई दे रहा होगा। इन सातों लड़कियों के साथ यहाँ के जो राजा थे, राजा मर्दन सिंह, उनके पिताजी ने बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे दिया था, उनके साथ हैवानियत कर दी थी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि इतिहास की खोज करते करते आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है ललितपुर। वहां पर एक तालबेहट नाम का गांव स्थित है, वहां पर हम लोग पहुंचे हैं। वहां पर एक महल आप देख रहे होंगे मेरे पीछे स्थित है। इसका जो निर्माण कार्य की बात करूँ तो इसका निर्माण कार्य माना जाता है 1645 ईस्वी के आसपास, जो कि चंदेरी के राजा हुआ करते थे, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। लेकिन उन्होंने इस किले को बनवाया नहीं था। उसके बाद इस किले का निर्माण जो करवाया था जो राजा थे मर्दन सिंह, उन्होंने अपने पिता के लिए इस किले का निर्माण करवाया था। जैसे कि इस किले में कई रहस्यमय किंवदंतियाँ भी जुड़ी हुई हैं, कई रहस्यमय इस किले की कहानियाँ भी हैं। और इस किले का जो रहस्य है ऊपर चल के मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ पर एक द्वार बना हुआ है, जो कि आप आज के टाइम पे देखा जाए तो तकरीबन 15 से 20 फीट ऊंचा द्वार होगा। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो 15 से 20 फीट इसके आसपास चौड़ाई भी होगी। तो यहाँ देख सकते हो प्राचीन समय की जो दीवारें हैं, बाउंड्री वॉल है, काफ़ी विशालकाय हमें देखने में लगती है। और इस किले का जो द्वार है जो प्राचीन समय का ही लगा हुआ है। इसमें कुछ एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इसमें जो नोकीले कीलें लगी हुई हैं, पहले के समय में इसका उपयोग इसलिए किया जाता था कि अगर इन द्वार को कोई हाथी की सहायता से तोड़ना चाहे तो भी ना तोड़ पाए। यहाँ पर एक बार आप ऊपर नज़र डाल के आराम से देख सकते हो। और इसका जो मेहराब आपको देखने को मिल रहा है, बुंदेली स्थापित शैलियों का जीता जागता उदाहरण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो अब हम चलेंगे थोड़ा सा इसके अंदर। जैसे ही हम महल के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ हमें एक काफ़ी मैदान मिलता है, जो कि एक राजा की सेना वगैरह रोकने के लिए व्यवस्थाएं वगैरह यहाँ पर हुआ करती होंगी। देखो यहाँ महल से जैसे ही एंट्री लेते हैं हम, तो ये जो मैदान है, जैसे कि राजा युद्ध वगैरह की स्थिति में जब सेना वगैरह को तैयार करके यहाँ से निकाला करते होंगे, तो इतना काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। और इसकी बाउंड्री वॉल आप देखोगे तो कम से कम 30-40 फुट ऊँची इसकी बाउंड्री वॉल आपको देखने को मिल जाएगी। ये है सर्वप्रथम देख सकते हो यहाँ पर इस महल का जो द्वार के सामने ही आप देखोगे तो काफ़ी विशाल का एक बुर्ज बना हुआ है, जिसके ऊपर सेना तैनात रहा करती थी, पहरा दिया करती थी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और इस महल के में जहाँ से सेकंड द्वार है, जहाँ से एंट्री होती है राजा के मैन महल की ओर, उसको मैं दिखा दूँ। ये आप देखोगे यहाँ पर काफ़ी शानदार इसमें कलर वगैरह भी भरे हुए हैं, जो कमल पुष्पी डिज़ाइन वगैरह। थोड़ा जूम करके दिखाना आप उनको, कितना शानदार तरीके से आज से 150 वर्ष पुराना ये महल माना जाता है। तो अब हम चलेंगे और आपको आगे का जो दृश्य है उसको दिखाएंगे। इस मेहराब को आप देखोगे तो ये जो मेहराब है काफ़ी शानदार और सुंदर। इसमें जो नक्काशियाँ, जो कटाव वगैरह, कार्विंग्स वगैरह निकाले गए हैं, वो देखने में काफ़ी ज़्यादा ही खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पर आप एक बार देखोगे तो ये था इस महल का सेकंड द्वार। यहाँ काफ़ी विशालकाय द्वार वगैरह लगे रहते थे, जिसके साक्ष्य आप यहाँ भी देख सकते हो, देखने को मिल जाएंगे आपको, जहाँ पर द्वार वगैरह फंसे हुआ करते थे। आज के समय में वो द्वार नष्ट हो चुके हैं। अब हम आ चुके हैं अंदर और अब हम यहाँ से चलेंगे, पूरे जो महल का ऊपर का दृश्य आपको दिखाएंगे। उसके ऊपर जाके तो हम चलते हैं ऊपर और दिखाएंगे आपको अंदर चल के। जैसा कि गाइस हम लोग आ चुके हैं इस महल के अंदर। क्यों इस महल को श्रापित महल माना जाता है? क्या वजह रही कि 150 वर्ष में ही इतना खूबसूरत महल जो है वीरान हो गया? क्यों 8 बजे के बाद इस महल के अंदर कोई आना नहीं चाहता? क्या वजह है? एक एक रहस्य से हम कराएंगे आपको रूबरू। यहाँ की कुछ कहानी ऐसी है कि अक्षय तृतीया के दिन 7 लड़कियाँ यहाँ पर लगन मांगने के लिए आती हैं। जो मर्दन सिंह हुआ करते थे, उनके पिताजी यहाँ पर रहते थे, उनके लिए ही इस किले का निर्माण मर्दन सिंह ने 18वीं शताब्दी में इसका करवाया था। अभी मेरे पीछे देख सकते हो वही प्राचीन कालीन महल बना हुआ है। जब वो 7 लड़कियाँ लगन लेने के लिए यहाँ पर आती हैं, तो मर्दन सिंह के जो पिता थे वो यहाँ पर अकेले उस समय पर थे। उन लड़कियों के साथ राजा ने कैसी दरिंदगी कर दी,
क्यों लड़कियों के साथ सातों लड़कियों को देख करके मन को मोहित हो गए और उन लड़कियों के साथ दरिंदगी कर दी। तभी से यह पूरा महल देख सकते हो वीरान और सुनसान पड़ा हुआ है। इसको श्रापित किला इसलिए माना जाता है कि 7 लड़कियों के साथ उस राजा ने बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे दिया था। इस महल के अंदर द्वार के ऊपर लड़कियों की प्रतिमा बनी हुई है, जहाँ पर अक्षय तृतीया के दिन आज भी यहाँ की महिलाएं पूजा वगैरह करने के लिए आती हैं। तो आइए चलते हैं आगे और दिखाते हैं इस महल का एक एक रहस्य, एक एक जो यहाँ के तहखाने हैं, कुछ सुरंगें भी हो सकती हैं, और जहाँ पर राजा निवास किया करते थे वो कक्ष दिखाते हैं। इतना वीरता का ये महल है, मतलब गौरवान्वित महल है कि जो राजा मर्दन सिंह थे उन्होंने 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई के साथ कदम से कदम मिला करके युद्ध लड़ा था, जो अंग्रेज़ों से लोहा मनवाया था। लेकिन उनके जो पिता थे उन्होंने इतनी बड़ी दरिंदगी कर दी थी और ये पूरे महल को सुनसान बना दिया था। 7 लड़कियों की आवाज़ आज भी इस महल में रात के 8 बजते ही चीखने चिल्लाने लगती हैं। यहाँ के स्थानीय लोग इस महल के अंदर आने से कतराते हैं, डरते हैं। उन्हें यह डर सताता रहता है कहीं वो लड़कियों की जो आत्मा चीखती चिल्लाती है उन्हें कुछ नुकसान ना कर दे। आइए थोड़ा यहाँ पर, जैसे कि हम इस बाउंड्री वॉल के पास आ जाते हैं, सुरक्षा दृष्टि से आप एक बार देखोगे जो सुरक्षा के हिसाब से इस महल को इतना खूबसूरत बनाया गया है। ये आप देख रहे हो, ये जो आपको छिद्र दिख रहे हैं, इनसे काफ़ी दूर तक सामने का देखा जा सकता था और सामने सेना को पता भी नहीं चलता, सामने वाली जो सेना आक्रमण करने के लिए आ रही है, कि कोई हमें देख रहा है, कोई हमारे ऊपर नज़र रख रहा है, क्योंकि इनके ये दूरबीन का काम किया करते थे। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो आपको एक सुराग दिख रहा है, जब कोई सैनिक चढ़ने का प्रयास करता था तो उस समय पर गर्म तेल, खौलता हुआ तेल या खौलता हुआ पानी यहाँ से डाल देते थे, उसको चढ़ने में परेशानी होती थी, नीचे गिर जाता था। आइए थोड़ा आगे चलते हैं और इसके रहस्य से आपको रूबरू कराते हैं। ये वीरान पड़े खंडर आज आप लोगों को ये गवाही दे रहे होंगे कि क्या सच में ये 150 वर्ष पुराना महल है। देखने में तो हमें लग रहा है जैसे 400 से 500 वर्ष पुराना महल हो, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का भी बताना है, इसका इतिहास भी है कि 1850 में इस किले का निर्माण हुआ था, बनकर पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। राजा मर्दन सिंह के जो पिताजी थे उनको राजा मर्दन सिंह ने यह किला उपहार स्वरूप दिया था, उनके लिए इसका निर्माण करवाया था। लेकिन कहते हैं कि जब कुछ होना होता है, होनी होती है, अचानक से वो हो जाती है। ये कुछ कक्ष बने हुए आपको यहाँ दिख रहे होंगे, जो जिनकी आज स्थिति कुछ जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। आने वाले समय में हो सकता है ये हमें देखने को ना मिले, ध्वस्त हो जाएं, गिर के मिट्टी में जमींदोज हो जाएं। अब हम आ चुके हैं, देख सकते हो यहाँ की खूबसूरती, आपको झरोका दिख रहा होगा, कितना सुंदर यह झरोका हुआ करता होगा। मैं आपको बता दूं, इसके अंदर अभी चल के मैं बताऊंगा जहाँ से वो 7 लड़कियों ने अपने स्वयं के प्राण निछावर कर दिए थे, कूद करके आत्महत्या कर दी थी। वो अक्षय तृतीया के दिन नैंग मांगने के लिए इस महल में आया करती थी और नैंग लेके अपना जाती थी, लेकिन राजा की जो बुद्धि थी वो भ्रष्ट हो चुकी थी। उस कारण चलते उस 7 लड़कियों के साथ राजा ने इसका बलात्कार कर दिया था। जैसा कि अभी मैंने स्टोरी बताई है, राजा की जो बुद्धि थी वो भ्रष्ट हो गई थी और इतना बड़ा कृत्य उसने घटित कर दिया था और इतना आलीशान जो महल था वो वीरान स्थिति में हो गया था। एक बार ऊपर नज़र डालोगे तो कितना ऊंचा इसका द्वार है, कम से कम 20 से 25 फुट ऊंचे ये द्वार आपको देखने को मिल रहे होंगे। क्योंकि एक चीज़ आपको पता ही है, जो महल के द्वार हुआ करते हैं, कई महलों में आप जाओ तो 4 से 10 द्वार आपको देखने को मिल जाएंगे। वैसे ही यहाँ इस महल में ये हुआ करता था। देख सकते हो उस साइड से जो मेन द्वार बना है वहाँ से यहाँ पर आने के लिए व्यवस्थाएं भी बनाई गई थी। एक छोटा सा द्वार है जहाँ से हमने एंट्री ली थी, लेकिन जो महल के अंदर आने का, बिल्कुल राजा के कक्षों में जाने का जो मेन द्वार था वो ये हुआ करता था। यहाँ से ही राजा के जो मतलब सिपाही वगैरह हुआ करते थे, राजा के घोड़े रथ वगैरह यहाँ से ही ऊपर आया करते थे। ये जो रास्ता था नीचे नीचे यहाँ से आया करता था। आपको मैं दिखा दूँ थोड़ा सा यहाँ चल के, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये रास्ता यहाँ से आता है घूम के, यहाँ से ऊपर
इस महल के ऊपर चला जाता है। कि अभी मैंने आपको बताया ये जो रास्ते थे, यहाँ से राजा और प्रजा वगैरह उनकी जो प्रवेश लिया करती थी, सैनिक वगैरह यहाँ से अंदर जाया करते थे। ये हुआ करता था जो तालबेहट का विशालकाय दुर्ग बना हुआ है। इसकी दुर्गम द्वार आप देखोगे, अभेद्य द्वार देखोगे, इसकी ऊंचाई तकरीबन 40 से 50 फीट ऊंची हमें ऊपर करके देखना पड़ता है। और इसकी जो गेट की नक्काशियाँ आप देखोगे तो काफ़ी शानदार तरीके से आपको देखने को मिलेगी। और इसमें जो आप कटाव देख रहे हो, जो पत्थर देख रहे हो, ये पत्थर जो है लाल बलुआ पत्थर से इसको बनाया गया है। और द्वार को आप देखोगे तो इसकी ऊंचाई तकरीबन यहाँ से जो मेहराब देख रहे हो 25 फुट समथिंग इसकी ऊंचाई होगी और 20 फुट चौड़ाई के आसपास इसकी होगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और आप लोगों को इस महल के और रहस्य से कराते हैं रूबरू। अभी पुरातत्व विभाग की टीम ने इसको अपने अधीन लिया है और ये पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर गेट वगैरह लगाने के भी निर्देश दिए हैं। देख सकते हो अभी हाल फिलहाल में गेट आए हैं, तो यहाँ पर गेट वगैरह भी लगाए जाएंगे। यहाँ बैठा करते थे राजा के सैनिक वगैरह, जो आपको मैं बता दूँ, जैसे कि ये हुआ करते थे सैनिकों के रुकने के स्थान। सैनिकों के स्थान आपको मैंने दिखा दिए हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको वो चीज़ बता दूं जो रहस्यमयी चीज़ है, जहां से वो 7 लड़कियां कूद गई थीं, अपने उन्होंने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उससे पहले थोड़ा सा इस साइड और चलते हैं। अभी जैसा कि यहाँ आप लोग देखोगे, ये वो बाउंड्री वॉलें आपको दिखाई दे रही होंगी, जो कि काफ़ी विशालकाय दीवारें हुआ करती थी अपने समय में, जिसकी चौड़ाई तकरीबन 7 से 8 फुट के आसपास थी, जो आज जमींदोज हो चुकी है। गिरने की कगार पर भी कुछ दीवारें जो खड़ी हुई थी वो हो चुकी हैं। मैं आपको बता दूं, इसके आगे थोड़ा सा यहाँ से आप नज़र डालोगे तो आपको एक झरोका दिखाई दे रहा होगा। राजा के जो पिता थे वो उनके निवास स्थल यहीं पर थे, और जो उन लड़कियों के साथ दरिंदगी हुई थी उन्होंने अपनी जान कूद करके वहाँ से दे दी थी। देख सकते हो सामने जो बुर्ज बना हुआ है, वहाँ से वो 7 लड़कियाँ कूद करके अपनी जान दे देती हैं। और इस महल में जैसे ही 8 बजते हैं उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा बताना है। अब हम थोड़ा इस साइड आपको चल के दिखाते हैं, जो ये झरोका टाइप का बना हुआ है। हो सकता है वहाँ एक और द्वार बना हो, और उसके अंदर चल के दिखाते हैं। जो लड़कियों की वो प्रतिमा बनी हुई है, मूर्ति बनी है, उनको भी हम खोजते हैं, खोज के आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। शायद यहाँ बना हुआ है कोई कुंड या कुछ मतलब तालाब टाइप का छोटा सा, पानी स्टोर करने के लिए हो सकता है, या फिर कुछ बावड़ी वगैरह यहाँ पर हो सकती है। तो हम इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। गाइस यहाँ से तो झाड़ियों ने अपने गिरफ्त में इसको ले लिया है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से चलते हैं पास में। इस साइड से आओ पांडे जी। ये देख सकते हो आप, ये बना हुआ है इस महल का जल स्रोत। जैसा कि अभी इसके अंदर पानी भी है, काफ़ी ज़्यादा पानी नहीं है, लेकिन फिर भी पानी इसके अंदर दिखाई देता है। ये हुआ करता था महल का जल स्रोत। यहाँ से ही पानी वगैरह भर करके जो यहाँ के सैनिक हुआ करते थे, जो दासियाँ हुआ करती थीं, जो राजा हुआ करते थे, उनके लिए इस पानी का उपयोग किया जाता था। यहाँ पर बना हुआ है एक कक्ष, जो कि काफ़ी अंधेरा है, तो उसके अंदर हम लोग गाइस नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल बरसात का टाइम चल रहा है, तो ज़्यादा रिस्क उठाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऐसी जगहों पर जो जानवर वगैरह होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और यहाँ से आप देखोगे तो देखने में ही ये महल कितना मतलब एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ इस महल में नज़र आता है, और ऐसा डरावना टाइप का ये महल हमें लगता है। और यहाँ से आप देखो ऊपर वो काफ़ी शानदार जो बुर्ज वगैरह बने हुए हैं सैनिकों के रुकने के लिए, और वहाँ पर ही राजा के जो पिता हुआ करते थे वो निवास किया करते थे, उनका निवास स्थल वहाँ पर ही बना हुआ है। तो अब हम चलेंगे थोड़ा सा इसके ऊपर। अब हम उसके अंदर चलेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चल रहे हैं, आप इधर भी एक बार देख सकते हो, कैमरा घुमा करके आप चारों तरफ देख सकते हो। दिखाइए, कैमरा घुमाइए आप। इसकी दीवारें जो हैं आज भी अपनी बलबूते पर खड़ी हुई हैं। कुछ दीवारें ध्वस्त स्थिति में हैं, कुछ दीवारें बिल्कुल साबत खड़ी हुई हैं, और कुछ कक्ष तो बिल्कुल मिट्टी में मिल गए हैं, जमींदोज हो चुके हैं। यहाँ पर एक जीना गया हुआ है। हो सकता है यहाँ पर राजा की जो सभा वगैरह लगा करती थी,
कोई राजशाही मतलब कक्ष हुआ करते थे वो भी हो सकते हैं, या फिर जब खासे आम जैसे बोलते हैं, दीवाने आम जैसे बोलते हैं, वो यहाँ पर हो सकता है। खासे आम उसे बोला जाता है कि जब राजा के कोई ख़ास मेहमान या किसी राज्य के कोई राजा वगैरह आते थे तो खासे आम तब लगाया जाता था। और दीवाने आम उसे कहा जाता था कि जो यहाँ की प्रजा हुआ करती थी, प्रजा की कोई जैसे शिकायत है, किसी ने कोई कृत्य घटित कर दिया है, तो उनको सुनने के लिए राजा के लिए यहाँ बैठने की व्यवस्थाएं बनाई जाती थी और यहाँ उनका सिंहासन लगा रहता था। प्रजा वगैरह वहाँ से जो राजा निर्णय दिया करते थे वो सुना करते थे। ये था महल का देखो एक और बुर्ज का हिस्सा जहाँ पर सेना तैनात रहा करती थी। और मुझे ऐसा व्यतीत हो रहा है कि ये प्राचीन समय का मंदिर है जहाँ राजा वगैरह पूजा करने के लिए आया करते थे। तो हम उस मंदिर को भी विज़िट करेंगे, मंदिर को भी दिखाएंगे आप लोगों को। और ऊपर के वो कक्ष आप देख सकते हो जो मैंने बताया था बुर्ज, वहाँ से ही वो 7 लड़कियाँ जो थीं वो कूद कर अपनी आत्महत्या कर लेती हैं, अपनी जान दे देती हैं। यहाँ बनी हुई है शायद कोई प्राचीन समय की ये बावड़ी के अंदर जाने के लिए रास्ता, क्योंकि पानी निकालने के लिए यहाँ से ही सीढ़ियाँ वगैरह गई हुई हैं जो इसके इधर से अंदर चली जाती हैं। ये हुआ करता था प्राचीन समय का मंदिर जहाँ पर पूजा वगैरह की जाती थी। देख सकते हो आज के समय में पूरा जो महल है खंडर बन चुका है। इसकी स्थिति इतनी दयनीय, यहाँ से देख सकते हो आप लोग कितनी दयनीय स्थिति इसकी लग रही है। कितने प्राचीन समय में जब ये महल अपने परचम पर होगा, अस्तित्व होगा, तो कितना सुंदर देखने में लगता होगा। ये जाते थे वो रास्ते उस बावड़ी के अंदर जाने के लिए, यहाँ से घूम करके बावड़ी के अंदर बिल्कुल नीचे से ही वहाँ पानी लाने के लिए निकल जाते थे। जब पानी का स्तर बढ़ जाता था तो वहाँ ऊपर से ही निकाल लिया करते थे। ये वो मंदिर था मैंने दिखाया है, ये बुर्ज है। यहाँ पर थोड़ा सा हम चलते हैं। देख सकते हो गाइस, ये वो प्राचीन समय के बुर्ज हुआ करते थे जहाँ पर कई सैनिक अपने हथियारों के साथ, बंदूकों के साथ, अपने भालों के साथ पहरा दिया करते थे। यहाँ से देखा करते थे वो कि कहीं कोई दुश्मन सैनिक, दुश्मन राज का सेना या सैनिक या राजा इस महल पर आक्रमण तो नहीं कर रहा है। ये जो महल है यहाँ से झांसी की दूरी तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर होगी और जो ललितपुर की दूरी है वो यहाँ से तकरीबन 42 किलोमीटर के आसपास है। तो देख सकते हो इसकी महल की सुरक्षा प्राचीर के हिसाब से मैं बता दूँ, सुरक्षा की दृष्टि के आप देखोगे तो इस महल की जो बाउंड्री वॉल है काफ़ी लंबी आपको दिखाई दे रही होगी। और कुछ जो सैन्य शक्ति के लिए कक्ष बनाए गए थे उस साइड कुछ इन राजा की जो मोस्ट सेना हुआ करती थी वो वहाँ पर रहा करती थी। और इनके जो बुर्ज आपको कहीं कहीं दिख रहे होंगे इन पर भी सेना पहरा दिया करती थी। यह जो महल का निर्माण हुआ था ऐसी स्थिति में हुआ था जब इस भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, क्योंकि 1850 में इस बनकर के तैयार हुआ था। और 1857 में झांसी की जो रानी हुआ करती थी, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह छेड़ दिया था। उस विद्रोह में जो यहाँ के राजा थे, राजा मर्दन सिंह, उनका मोस्ट योगदान रहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये जो महल के खंडर आपको दिखाई दे रहे हैं, चीख चीख चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमारी मरम्मत करवाओ, क्योंकि पुरातत्व विभाग ने अभी हाल फिलहाल में इसको लिया है। हो सकता है आने वाले समय में ये जो महल है सुंदर हमें देखने को मिल सकता है। तो अब हम चलेंगे और आपको आगे वाला पोर्शन दिखाने की कोशिश करेंगे। चलते हैं यहाँ से। उस साइड मैंने अभी आपको वो बुर्ज वगैरह दिखाए थे, उसके बाद अभी हम लोग आ चुके हैं इस खंडहर में, जो कि राजा के मैन कक्ष हुआ करते थे, जो टूट करके बिखर चुके हैं। इनकी सुंदरता से ही हमें मालूम पड़ता है कि ये कितना सुंदर उस समय पर हुआ करता होगा। क्या वजह रही यार इतने सुंदर महल को सिर्फ 150 साल में ही क्षतिग्रस्त हो गया, पूरा खंडहर के रूप में तब्दील हो गया। अभी कुछ महल जो 400 वर्ष से वैसे के वैसे ही खड़े हैं, लेकिन इस महल को एक श्राप ने पूरे महल को अपने गिरफ्त में घेर लिया। ये जो आप खंडहर देख रहे हो, यहाँ पर ही वो लड़कियों की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। यहाँ पर लोग रात को 8 बजे के बाद परेशान हो जाते हैं, कोई अंदर आने को तक नहीं राज़ी होता। यही वो खंडहर हैं, देख सकते हो पूरे आप। अब यहाँ खंडरों के बाद अब हम चलते हैं जहाँ पर
मेन महल के दरवाजे के पास जहाँ पर प्रवेश हुआ करते थे वहाँ पर कुछ कक्ष साबत बने हुए हैं, उनको हम दिखाएंगे आप लोगों को। तो चलते हैं यहाँ से और उन कक्षों को विजिट करके दिखाते हैं आपको। आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ जो साबत बचे हुए हैं जिसकी मरम्मत वगैरह पुरातत्व विभाग ने करवाई है, उनको दिखाने की आपको हम कोशिश करते हैं। तो देख सकते हो ये कुछ कक्ष हैं जो बिल्कुल महल के पास में ही हैं। ये थोड़ी साबत है, इनको दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ से पानी का रिसाव हो रहा है, देख सकते हो। आवाज़ बहुत ज़्यादा मेरी गूंज रही होगी क्योंकि गाइस ये जो कक्ष है काफ़ी लंबा सा कक्ष है और इसकी जो बनावट है बिल्कुल बंद है। इस साइड से एक द्वार बना दिखाई दे रहा है, उस साइड से एक द्वार बना दिखाई दे रहा है। थोड़ा और हम अभी आगे चलेंगे और आपको और भी इसके कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से देख सकते हो ये जो कुछ एक यहाँ पर भी द्वार टाइप का बना हुआ है, पता नहीं किस लिए बनाए गए हैं उस समय पर, जो कि अभी बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देते हैं। तो ये था जहाँ से हम लोगों ने अभी आपको दिखाया था पूरा एरिया कितना सुंदर दिखता है। और इस तालाब बिल्कुल इसके महल के बगल में है, देख सकते हो कितना सुंदर दृश्य तालाब का दिखाई पड़ता है। और यहाँ के जो कक्ष थे वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, टूट चुके हैं। मेरे सामने यहाँ पर आप लोग देखो एक बार ऊपर, तो पूरे नष्ट हो चुके हैं। और अभी यहाँ पर एक प्रोग्राम होना है जो कि आर्मी वालों की तरफ से होना है, तो यहाँ पर चल रही है साफ़ सफाई, महल की पूरी साफ़ सफाई वगैरह चल रही है। और फिर उसके बाद यहाँ पर होगी आर्मी का जो कुछ भी प्रोग्राम फंक्शन होना होगा वो। अब चलते हैं गाइस और आपको वो मूर्तियाँ दिखाने की कोशिश करते हैं, वो जो उनकी फ़ोटो वगैरह बनी हुई है कहाँ पर है। तो गाइस चलते हैं उस द्वार की ओर जहाँ पर आप सामने देख रहे हो, वहाँ पर एक द्वार बना हुआ है। वहाँ पर उन लड़कियों की जो चित्रकला बनी हुई है, जहाँ पर लोग बाग पूजा करने के लिए आते हैं। अक्षय तृतीया के दिन वहाँ पर आज भी पूजा होती है। तो हम आप लोगों को वहाँ लेकर चलते हैं और वो चित्रकला आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि इस महल में जो वो 7 लड़कियाँ थीं, सॉरी 4 नहीं 7 लड़कियाँ थीं, उन्होंने उस बुर्ज को मैंने दिखाया था जहाँ से कूद करके अपनी आत्महत्या कर ली थी, अपने आप को मतलब मौत के हवाले कर दिया था। तो जो मर्दन सिंह हुआ करते थे यहाँ के राजा, उनके पिताजी के कारण वो लड़कियाँ भी मतलब मर जाती हैं, कूद के गिर जाती हैं। तो मर्दन सिंह को जब ये पता चलता है, जो राजा होते हैं यहाँ के राजा मर्दन सिंह, कि हमारे पिताजी ने इस तरीके का कृत्य कर दिया है। और इस महल के अंदर आने से क्यों लड़कियाँ डरती हैं, क्यों 7 बजे के बाद इस महल के अंदर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ जाती हैं, सारी रहस्य कहानी जुड़ी हुई है। आपको यहाँ ऊपर दिख रही होगी एक 7 लड़कियों की मूर्ति बनी हुई है, जो आप ऊपर क्लियर देख सकते हो, जूम में आपको दिखाई दे रहा होगा। इन 7 लड़कियों के साथ यहाँ के जो राजा थे, राजा मर्दन सिंह, उनके पिताजी ने बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे दिया था, उनके साथ हैवानियत कर दी थी। वो 7 लड़कियाँ उनके पिता के हैवानियत का शिकार बन गई थी। मैंने अभी आपको वो बुर्ज दिखाया था जहाँ से उन्होंने कूद के आत्महत्या की थी। तो ये था वो, आपको मैं दिखाई चुका हूँ वो चित्र। यही है वो कारण जो ये महल वीरान हो गया, सुनसान हो गया। आज 7 बजे के बाद यहाँ पर कोई भी आने को डरता है। और जैसा कि मैं बता दूँ, यहाँ अक्षय तृतीया की पूजा उसी दिन से बंद हो गई थी। और इन मूर्ति की पूजा करने के लिए यहाँ पर स्त्रियाँ, महिलाएं वगैरह आती हैं। ये हुआ करते थे प्राचीन समय के वही गेट वगैरह आपको मैं दिखाई चुका हूँ, उस साइड से भी दिखा चुका हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर सैनिक वगैरह तैनात रहा करते थे। महल का ये पीछे का हिस्सा हुआ करता था, जहाँ से पीछे का द्वार जिसको कह लो। और इस साइड भी कुछ कक्ष सैन्य बल के लिए यहाँ पर कक्ष वगैरह बने हुए थे, जो आज पूरे ध्वस्त हो चुके हैं, टूट चुके हैं। और उधर का हिस्सा मैं आपको दिखाई चुका हूँ। अब चलते हैं थोड़ा सा बाहर, और बाहर एक और द्वार बना हुआ है, उसको भी आपको वहाँ से मैं दिखा देता हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर लोग पूजा वगैरह करते हैं, क्योंकि ऊपर वो मूर्ति लगी है तो वहाँ तो कोई जा नहीं सकते हैं। यहाँ पर स्त्रियाँ आती हैं और पूजा वगैरह करके चली जाती हैं। तो गाइस यहाँ से आप देखोगे, ये वो सेकंड द्वार आपको दिखाई दे रहा होगा जो बंद कर दिया है, क्योंकि फिसलन वाला रास्ता है। पहले सही होगा रास्ता वहाँ पर आने जाने के लिए, अब वो रास्ता पूरी तरीके से बंद हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है। अब लास्ट में एक बार और आपको मैं बता दूँ, वो मूर्तियाँ यहाँ से बिल्कुल आपको क्लियर दिख रही होंगी। 7 की 7 लड़कियाँ, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 के साथ
हैवानियत हुई थी, उनके साथ जो राजा के पिता थे उन्होंने रेप जैसी घटना को अंजाम दे दिया था। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो मेरा ये? हाँ, जैसा कि ये तालबेहट का मैंने ये फोर्ट विजिट किया है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा, क्योंकि थोड़ी बहुत गलतियां भी हो जाती हैं, उतना ज़्यादा अभी नॉलेज नहीं है क्योंकि अभी नया नया काम स्टार्ट किया है। तो गाइस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।